राधे राधे, जय जगन्नाथ। भक्तों, आज हम आपको जगन्नाथपुरी की उस रहस्यमयी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और भगवान की अनंत लीला का जीवन प्रमाण है। जब भी जगन्नाथपुरी में एकादशी आती है तो वहाँ एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। जिस एकादशी को पूरे भारत में माता मानकर पूजा जाता है, जिस दिन भक्त अन्न का त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उसी एकादशी को जगन्नाथ धाम में उल्टा लटकाया जाता है। ये सुनकर हर किसी के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या एकादशी माता से कोई अपराध हो गया था? क्या भगवान उनसे नाराज हो गए थे, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी दिव्य लीला छिपी है जिसे संसार आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। भक्तों, ये कथा केवल एक परंपरा की नहीं बल्कि उस त्याग की है जिसने करोड़ों लोगों की आस्था को टूटने से बचा लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए स्वयं देवताओं को भी अपमान सहना पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म की महिमा चारों ओर फैली हुई थी। समुद्र के किनारे बसा कलिंग प्रदेश अपनी भक्ति और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। वहीं राज करते थे भगवान विष्णु के परम भक्त महाराज इंद्रद्युम्न। उनका जीवन राजसी सुखों में नहीं बल्कि प्रभु भक्ति में बीतता था। सुबह होते ही उनके महल में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठती। राजा सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करते, फिर राज्य का कार्य संभालते। लेकिन उनके हृदय में एक अधूरी इच्छा हमेशा जलती रहती थी। वे चाहते थे कि स्वयं भगवान उनके राज्य में सदैव के लिए विराजमान हो जाएं ताकि उनकी प्रजा को हर पल प्रभु के दर्शन मिल सके। दिन बीतते गए लेकिन राजा की यह इच्छा अधूरी रही। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा था, तब महाराज को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि समुद्र किनारे नील पर्वत के ऊपर दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु नील माधव रूप में विराजमान है। उनकी आंखों से करुणा बरस रही थी और पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से भर गया था। स्वप्न टूटते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा मानो स्वयं भगवान ने उन्हें संकेत दिया हो। अगले ही दिन उन्होंने संतों और ऋषियों की सभा बुलाई। तभी एक वृद्ध तपस्वी ने उन्हें बताया कि समुद्र तट के पास घने वन में नील माधव के रूप में भगवान सचमुच विराजमान है, लेकिन उनके दर्शन केवल उसी को होते हैं जिसकी भक्ति निष्कलंक हो। ये सुनते ही राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि चाहे कितने भी कष्ट सहने पड़े, वे भगवान के दर्शन अवश्य करेंगे। तपस्वी ने राजा से कहा कि यदि आप सचमुच प्रभु को पाना चाहते हैं तो आपको एकादशी व्रत का पालन करना होगा। केवल वही भक्त भगवान के निकट पहुंचता है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। एकादशी केवल भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि मन और आत्मा को पवित्र करने का मार्ग है। राजा ने उसी दिन से हर एकादशी निर्जल व्रत रखना शुरू कर दिया। पूरा दिन भगवान का नाम जपते और रात भर दीपक के सामने बैठकर भजन गाते। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन भक्ति पहले से और अधिक प्रबल होती गई। प्रजा अपने राजा को देखकर आश्चर्य करती थी। राजसी सुखों में पलने वाला राजा अब साधु की तरह जीवन जी रहा था। 12 वर्षों तक ये तपस्या निरंतर चलती रही। कई बार शरीर थक जाता लेकिन मन कभी नहीं डगमगाया। 13वें वर्ष की पहली एकादशी की रात जब राजा ध्यान में लीन थे, तब अचानक महल दिव्य प्रकाश से भर गया। एक मधुर आवाज उनके कानों में गूंजी, इंद्रद्युम्न, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि तुम नील माधव के दर्शन करो। राजा का हृदय आनंद से भर उठा। सुबह होते ही वे अपने सेवकों और संतों के साथ समुद्र किनारे उस घने वन की ओर निकल पड़े जहाँ नील माधव विराजमान थे। घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों को पार करते हुए वे अंततः उस गुफा तक पहुंचे जहां दिव्य प्रकाश चमक रहा था। जैसे ही राजा ने भीतर प्रवेश किया, उनका शरीर कांप उठा। सामने स्वयं नील माधव विराजमान थे। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे देखकर राजा की चेतना जैसे थम गई। वे रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने जो चाहा था वह मिल गया। लेकिन तभी भगवान की मधुर वाणी गूंजी, इंद्रद्युम्न, अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें एक ऐसा मंदिर बनवाना होगा जहां मैं नए रूप में सदैव के लिए विराजमान रहूंगा। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आपका वह नया रूप कैसा होगा जिसे संसार ने पहले कभी नहीं देखा? भगवान मुस्कुराए और बोले, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। तुम केवल श्रद्धा और धैर्य बनाए रखो। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा और नील माधव का स्वरूप आंखों से ओझल हो गया। लेकिन राजा का हृदय अब पहले जैसा नहीं रहा था। उनके भीतर भक्ति की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी जिसे कोई संसारिक मोह बुझा नहीं सकता था। वे उसी क्षण वापस अपने राज्य लौटे और भव्य मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया। चारों दिशाओं में संदेश भेजे गए। देश विदेश से श्रेष्ठ शिल्पकार और कारीगर बुलाए गए। विशाल पत्थरों को तराशा जाने लगा। समुद्र किनारे दिन रात निर्माण कार्य चलता। ऐसा प्रतीत होता मानो देवता स्वयं आकर उस मंदिर को बना रहे हों। राजा हर दिन निर्माण स्थल पर पहुंचते और आंखों में आंसू भरकर भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु, अब विलंब मत कीजिए। मेरी प्रजा आपके दर्शन के लिए व्याकुल है। महीनों बीत गए।
धीरे धीरे मंदिर का भव्य स्वरूप तैयार होने लगा। ऊंचे शिखर आसमान को छूने लगे। दीवारों पर अद्भुत नक्काशी उभर आई। पूरा कलिंग प्रदेश उस दिव्य कार्य को देखकर गर्व से भर उठा। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। राजा को हर पल वही चिंता सताती रहती। एक रात अचानक समुद्र में भयंकर तूफान उठा। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी मानो स्वयं प्रकृति किसी दिव्य घटना की तैयारी कर रही हो। पूरा राज्य भयभीत था। लेकिन सुबह जब तूफान शांत हुआ तो समुद्र तट पर एक विशाल नीम का वृक्ष पड़ा मिला। उस वृक्ष से अद्भुत सुगंध निकल रही थी और उसके आसपास का वातावरण अलौकिक प्रकाश से भरा हुआ था। जैसे ही राजा को ये समाचार मिला वे तुरंत वहां पहुंचे। वृक्ष को देखते ही उनका हृदय कांप उठा। उन्हें अनुभव हो गया कि यह कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि स्वयं भगवान का संकेत है। राजा ने घोषणा करवाई कि जो कोई इस दिव्य वृक्ष से भगवान की मूर्ति बनाएगा उसे अपार सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी कारीगर उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। आरी टूट जाती, छेनी बिखर जाती, मानो उस वृक्ष को छूने का अधिकार किसी साधारण मनुष्य को था ही नहीं। दिन बीतते गए और राजा की चिंता बढ़ती गई। वे हर रात भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु अब मार्ग दिखाए। एक दिन अचानक महल के द्वार पर एक वृद्ध बढ़ई आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके साथ एक छोटा बालक भी था। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, महाराज यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस वृक्ष से भगवान की मूर्तियां बना सकता हूँ। राजा की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उन्होंने तुरंत उस वृद्ध को आदरपूर्वक भीतर बुलाया। लेकिन वृद्ध ने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं 21 दिनों तक एक बंद कक्ष में रहकर यह कार्य करूंगा। उस दौरान कोई भी व्यक्ति चाहे वह आप ही क्यों न हो उस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो कार्य अधूरा रह जाएगा। राजा कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उन्हें ये शर्त विचित्र लगी लेकिन उनके पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। महल के भीतर एक विशाल कक्ष तैयार किया गया। वृद्ध बढ़ई और उसका पोता उस दिव्य वृक्ष को लेकर भीतर चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया। अब पूरे राज्य में प्रतीक्षा शुरू हो चुकी थी। पहले दिन कक्ष के भीतर से हथौड़ी और छेनी की आवाजें आती रहीं। राजा दरवाजे के बाहर खड़े होकर भगवान का नाम जपते रहते। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। हर बीतते दिन के साथ राजा की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्हें विश्वास था कि स्वयं भगवान किसी महान लीला की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए। पूरा राज्य एकादशी के पावन पर्व की तैयारी में जुट गया। मंदिरों में दीप जलने लगे, भक्त भजन गाने लगे। हर ओर भगवान विष्णु के नाम की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन उसी समय महल के भीतर एक बेचैनी जन्म लेने लगी थी। महारानी का मन बार बार उस बंद कक्ष की ओर खींच रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भीतर क्या हो रहा है। कौन है वो वृद्ध बढ़ई? क्यों उसने किसी को अंदर आने से मना किया है? उनके मन में उठती जिज्ञासा धीरे धीरे अधैर्य में बदलने लगी। और फिर वह एकादशी आ गई जिसने आगे चलकर इतिहास की सबसे रहस्यमयी परंपरा को जन्म दिया। उस दिन पूरा राज्य भक्ति में डूबा हुआ था। हर घर में दीपक जल रहे थे। मंदिरों में शंखनाद गूंज रहा था। भक्त निर्जल व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। महाराज इंद्रद्युम्न भी प्रातःकाल से ही पूजा और जप में लीन थे। लेकिन दूसरी ओर महारानी का मन लगातार अशांत होता जा रहा था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था मानो उस बंद कक्ष के भीतर कुछ अनहोनी हो गई हो। दोपहर का समय बीतने लगा। अचानक महारानी ने ध्यान दिया कि आज कक्ष के भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही। ना हथौड़ी की ध्वनि, ना छेनी की चोट। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। यही सन्नाटा महारानी के मन में भय बनकर उतर गया। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वे सोचने लगी कहीं वह वृद्ध बढ़ई बीमार तो नहीं पड़ गया, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जितना वे अपने मन को समझाने का प्रयास करती उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती। आखिरकार अधैर्य ने उनके विवेक को ढाक लिया। वे धीरे धीरे उस कक्ष के पास पहुंची जहां 21 दिनों से भगवान की मूर्तियां बन रही थीं। दरवाजे के बाहर कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे लेकिन महारानी को देखकर किसी ने रोकने का साहस नहीं किया। महारानी ने कान लगाकर भीतर सुनने की कोशिश की लेकिन अंदर पूर्ण मौन था। उनके मन में डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ उमड़ पड़े। उन्होंने धीरे से दरवाजे की छोटी सी दरार से भीतर झांका और अगले ही क्षण उनका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। कक्ष के भीतर न तो वह वृद्ध बढ़ई था और न उसका पोता। वहां केवल 3 दिव्य मूर्तियां रखी थीं। उनके विशाल नेत्र थे, अद्भुत तेज था, लेकिन उनके हाथ और पैर पूर्ण नहीं बने थे। महारानी घबरा उठी। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और महाराज को समाचार भेजा। कुछ ही क्षणों में महाराज वहां पहुंच गए। महारानी कांपती हुई आवाज में बोली, महाराज लगता है वह बढ़ई हमें धोखा देकर चला गया। अंदर मूर्तियां अधूरी पड़ी हैं। ये सुनते ही महाराज का हृदय कांप उठा। वे समझ गए कि कोई बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। उन्होंने कांपते हाथों से कक्ष का द्वार खुलवाया। जैसे ही द्वार खुला पूरा कक्ष दिव्य सुगंध और अलौकिक प्रकाश से भर उठा।
सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अद्भुत मूर्तियां विराजमान थीं। उनके चेहरे पर ऐसी करुणा थी कि देखने वाला भाव विभोर हो जाए, लेकिन उनके हाथ और चरण पूर्ण नहीं बने थे। ये दृश्य देखकर महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। वे वही भूमि पर बैठ गए। उन्हें तुरंत अनुभव हो गया कि वह वृद्ध बड़ाई कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा थे, जो भगवान की आज्ञा से मूर्तियां बनाने आए थे। लेकिन शर्त टूट जाने के कारण वे अधूरा कार्य छोड़कर चले गए। महाराज पीड़ा से भर उठे। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, हे प्रभु, ये क्या हो गया? मैंने धैर्य क्यों खो दिया? हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? महारानी भी रोने लगी। वे बार बार अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगी, लेकिन उसी समय उनके मुख से एक ऐसी बात निकल गई जिसने आगे चलकर पूरी परंपरा का रूप ले लिया। महारानी बोली, महाराज, मुझसे ये भूल जानबूझकर नहीं हुई। आज एकादशी का व्रत था। भूख और कमजोरी के कारण मेरा मन विचलित हो गया। मैं सही निर्णय नहीं ले पाई। शायद ये सब एकादशी के प्रभाव से हुआ है। ये सुनते ही महाराज का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, महारानी, ऐसा मत कहो। एकादशी तो स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। जिस एकादशी की कृपा से मुझे प्रभु के दर्शन हुए, आज उसी पर दोष लगाना उचित नहीं। लेकिन महारानी उस समय अपराध बोध और भय से इतनी व्याकुल थी कि वे बार बार यही कहती रही कि यदि व्रत ना होता तो उनसे ये भूल कभी ना होती। धीरे धीरे यह बात पूरे महल में फैल गई, फिर राजदरबार तक पहुंची। कुछ लोग महारानी की बात का समर्थन करने लगे। वे कहने लगे कि अत्यधिक उपवास से मन दुर्बल हो जाता है। वहीं कुछ लोग महाराज के पक्ष में खड़े हो गए और बोले कि एकादशी तो आत्मा को शुद्ध करने वाली पवित्र तिथि है। देखते ही देखते पूरा राज्य दो भागों में बंट गया। कहीं एकादशी के समर्थन में चर्चा होने लगी तो कहीं उसके विरोध में बातें फैलने लगी। ये सब देखकर महाराज का मन भीतर तक टूट गया। उन्हें भय होने लगा कि यदि लोगों का विश्वास डगमगा गया तो धर्म की नींव कमजोर पड़ जाएगी। उसी रात जब महाराज दुखी मन से भगवान का स्मरण कर रहे थे, तभी अचानक उनके कक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके सामने प्रकट खड़े हैं। भगवान के दर्शन होते ही महाराज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे तुरंत भूमि पर दंडवत होकर बोले, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। यदि मैं धैर्य रखता तो आज आपकी मूर्तियां पूर्ण रूप में प्रकट होती। मैं अपनी भूल के लिए स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। भगवान जगन्नाथ ने करुणा भरी दृष्टि से महाराज की ओर देखा और मधुर स्वर में बोले, इंद्रद्युम्न, जो हुआ वह मेरी इच्छा से हुआ है। इन मूर्तियों को अधूरा मत समझो, यही मेरा पूर्ण स्वरूप है। मैं चाहता हूं कि कलियुग में लोग मुझे इसी रूप में पूजे, ताकि संसार को ये संदेश मिले कि भगवान बाहरी सौंदर्य से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। महाराज ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, आपके वचन सत्य हैं, लेकिन अब पूरे राज्य में एकादशी को लेकर भ्रम फैल चुका है। कुछ लोग उसे दोष देने लगे हैं। यदि लोगों की श्रद्धा टूट गई तो धर्म का क्या होगा? भगवान कुछ क्षण मुस्कुराते रहे, फिर बोले, इंद्रद्युम्न, हर युग में धर्म की रक्षा त्याग से होती है। अब समय आ गया है कि संसार एक ऐसे त्याग को देखे जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन जाते जाते महाराज के मन में एक दिव्य प्रेरणा छोड़ गए। अगले ही दिन पूरे राज्य में घोषणा करवाई गई कि राजसभा में एक महान यज्ञ होगा। देश भर के ऋषि मुनियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। विशाल यज्ञ वेदी सजाई गई। घी और चंदन की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा। हजारों लोग उस सभा में एकत्र हुए, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि आखिर सत्य क्या है। क्या सचमुच एकादशी के कारण ये घटना घटी थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? महाराज स्वयं यज्ञ वेदी के सामने बैठे और हाथ जोड़कर बोले, यदि एकादशी माता निर्दोष है तो वे स्वयं प्रकट होकर सत्य बताएं। जैसे ही यज्ञ की आहुति दी गई, अचानक अग्नि की लपटों के बीच दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा वातावरण सुगंध और मंत्रों की ध्वनि से भर गया। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक दिव्य स्त्री का स्वरूप प्रकट हुआ। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा थी और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। वह थी एकादशी माता। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। सभी ने हाथ जोड़कर उनका प्रणाम किया। महाराज ने अत्यंत विनम्रता से कहा, माता, यदि हमारी बातों से आपका अपमान हुआ हो तो क्षमा करें, लेकिन आज पूरा राज्य संशय में है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या महारानी की भूल में वास्तव में आपका कोई दोष था? एकादशी माता ने शांत दृष्टि से पूरी सभा को देखा, फिर बोली, नहीं महाराज, मैं किसी की बुद्धि को भ्रमित नहीं करती। जो श्रद्धा से मेरा व्रत करता है उसका मन और अधिक निर्मल होता है। व्रत मनुष्य को संयम सिखाता है, अधैर्य नहीं। महारानी से जो भूल हुई वो उनके भय और जिज्ञासा का परिणाम था। मेरा उससे कोई संबंध नहीं। ये सुनते ही सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। महारानी शर्म से सिर झुकाकर खड़ी थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वे एकादशी माता के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने अपराध को छिपाने के लिए मैंने आपका नाम ले लिया। मैं अपराधिनी हूँ। लेकिन एकादशी माता के चेहरे पर क्रोध नहीं था।
उन्होंने प्रेम से महारानी को उठाया और कहा, मनुष्य भूल करता है, यही उसकी प्रकृति है, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। लेकिन तभी सभा में उपस्थित कुछ लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। भले ही माता निर्दोष हो, लेकिन उनके नाम पर तो पूरे राज्य में विवाद फैल गया। लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया। एकादशी माता ने यह बात सुन ली। कुछ क्षण के लिए उनकी आंखें गंभीर हो गईं। फिर वे बोली, यदि मेरे नाम के कारण भक्तों की आस्था डगमगाई है तो उसका भार भी मैं ही उठाऊंगी। महाराज तुरंत बोले, माता इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपको किसी दंड की आवश्यकता नहीं। लेकिन एकादशी माता ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं महाराज, धर्म की रक्षा केवल सत्य से नहीं बल्कि त्याग से भी होती है। यदि मेरे अपमान से लोगों का विश्वास फिर से मजबूत हो सकता है तो मैं यह अपमान सहने को तैयार हूँ। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि स्वयं एकादशी माता अपने ऊपर दंड लेने की बात करेगी। महाराज की आंखें भर आईं। वे बोले, माता ऐसा मत कहिए, आप समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हैं, आपको दंड देना अधर्म होगा। लेकिन एकादशी माता मुस्कुराई और बोली, कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। और उसी क्षण महाराज के मन में वह निर्णय जन्म लेने लगा जिसने आगे चलकर जगन्नाथपुरी की सबसे अद्भुत परंपरा का रूप ले लिया। सभा में उपस्थित सभी ऋषि मुनि और भक्त मौन होकर एकादशी माता की ओर देखने लगे। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने सम्मान से अधिक भक्तों की आस्था की चिंता कर रही हों। महाराज इंद्रद्युम्न बार बार उनसे निवेदन कर रहे थे कि वे ऐसा कठोर निर्णय न लें, लेकिन एकादशी माता अपने संकल्प पर अडिग थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज यदि आज लोगों के मन से श्रद्धा हट गई तो आने वाले युगों में धर्म कमजोर पड़ जाएगा। लोग व्रत और भक्ति का महत्व भूल जाएंगे। यदि मेरे अपमान से भक्तों का विश्वास फिर से जागृत हो सकता है तो यह मेरे लिए अपमान नहीं बल्कि सौभाग्य होगा। उनके शब्द सुनकर पूरी सभा भावुक हो उठी। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी महाराज ने भारी मन से कहा, माता फिर आप ही बताइए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे संसार को यह संदेश मिले कि एकादशी धर्म की रक्षक है, दोषी नहीं। कुछ क्षणों तक सभा में गहरा मौन छाया रहा। फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने महाराज के हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज से जगन्नाथ धाम में प्रत्येक एकादशी के दिन एकादशी माता को प्रतीक रूप में उल्टा लटकाया जाएगा। ये दंड नहीं होगा बल्कि उस त्याग की स्मृति होगी जो आपने धर्म की रक्षा के लिए स्वीकार किया है। ये सुनते ही सभा में हलचल मच गई। कई लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन एकादशी माता के चेहरे पर दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, मुझे ये स्वीकार है, यदि इससे भक्तों का विश्वास अटूट बना रहेगा तो मैं युगों तक की स्मृति सहन करूंगी। उस क्षण पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठा। हर कोई समझ चुका था कि यह किसी देवी का अपमान नहीं बल्कि उनके महान बलिदान का प्रतीक है। उसी दिन से जगन्नाथपुरी में यह अनोखी परंपरा आरंभ हुई। हर एकादशी पर प्रतीक रूप में एकादशी माता को उल्टा लटकाया जाने लगा ताकि संसार यह याद रखे कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी देवताओं को भी अपमान सहना पड़ता है। धीरे धीरे यह बात दूर दूर तक फैल गई। जो लोग पहले एकादशी को लेकर संशय में थे वे अब और अधिक श्रद्धा से व्रत रखने लगे। उन्हें समझा गया कि एकादशी केवल अन्न त्याग का नियम नहीं बल्कि मन और आत्मा को पवित्र करने का मार्ग है। महाराज इंद्रद्युम्न ने उन दिव्य मूर्तियों को उसी अधूरे रूप में मंदिर में स्थापित करवा दिया। जब पहली बार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आरती हुई तो ऐसा लगा मानो स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। मंदिर में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। भक्तों की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। लोग समझ चुके थे कि भगवान का स्वरूप कभी अधूरा नहीं होता। मनुष्य की दृष्टि अधूरी हो सकती है लेकिन प्रभु की लीला सदैव पूर्ण होती है। समय बीतता गया, युग बदल गए, राजा बदल गए, लेकिन जगन्नाथपुरी की यह परंपरा आज भी जीवित है। आज भी जब एकादशी आती है तो भक्त उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह किसी दंड की नहीं बल्कि त्याग, भक्ति और धर्म रक्षा की अमर कहानी है। जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो केवल भूखे मत रहिए, अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और अधैर्य का भी त्याग कीजिए। याद रखिए, महारानी की भूल भूख से नहीं बल्कि अधैर्य से हुई थी, और एकादशी माता ने अपने ऊपर अपमान लेकर भी भक्तों की श्रद्धा को टूटने नहीं दिया। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। कहा जाता है, भक्तों की जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है और भगवान जगन्नाथ का स्मरण करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। क्योंकि एकादशी केवल शरीर को तपाने का व्रत नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। जब मनुष्य अन्न का त्याग करता है तब उसका मन भीतर की ओर मुड़ता है। वह अपने कर्मों को देखने लगता है, अपने दोषों को पहचानने लगता है, और यही वह क्षण होता है जब भगवान की कृपा उसके जीवन में प्रवेश करती है। जगन्नाथपुरी की यह परंपरा हमें एक और गहरा संदेश देती है।
मनुष्य जब अधैर्य करता है तब वह अपने हाथों से वह चीज खो देता है जो उसे धैर्य से मिल सकती थी। यदि महारानी कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लेती तो शायद संसार भगवान का एक और अद्भुत रूप देख पाता। लेकिन भगवान की लीला देखिए कि उसी अधूरे दिखने वाले स्वरूप को उन्होंने युगों युगों तक सबसे महान बना दिया। आज करोड़ों भक्त जगन्नाथ जी की उन्हीं विशाल आंखों में अपना संसार देखते हैं। उन अधूरे हाथों में भी उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, क्योंकि भगवान रूप से नहीं भाव से पहचाने जाते हैं। कहते हैं जब पहली बार मंदिर में भगवान जगन्नाथ की महाआरती हुई थी तब समुद्र की लहरें भी मानो झूम उठी थी। आकाश में पक्षियों का समूह मंदिर के ऊपर चक्कर लगाने लगा था और उस रात कई भक्तों ने स्वप्न में देखा कि स्वयं भगवान मुस्कुराकर कह रहे हैं, मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं तो हर उस हृदय में पूर्ण हूँ जहाँ सच्ची भक्ति बसती है। तभी से जगन्नाथपुरी केवल एक तीर्थ नहीं रहा बल्कि आस्था का जीवित प्रतीक बन गया। दूर दूर से भक्त वहां आते हैं। कोई अपनी पीड़ा लेकर आता है, कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, लेकिन जो भी उस धाम से लौटता है उसके मन में एक अलग ही शांति बस जाती है, क्योंकि जगन्नाथ धाम में पहुंचकर मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि भगवान वास्तव में अपने भक्तों के बहुत करीब हैं। वे पत्थर की मूर्ति में नहीं बल्कि भक्त के प्रेम में निवास करते हैं। और जब एकादशी के दिन वहां वह अनोखी परंपरा निभाई जाती है तो हर भक्त की आंखें नम हो जाती हैं। उसे याद आता है कि धर्म केवल नियमों से नहीं चलता, धर्म त्याग, विश्वास और करुणा से जीवित रहता है। एकादशी माता ने अपने सम्मान की चिंता नहीं की, उन्होंने केवल भक्तों की आस्था बचाने का विचार किया। यही कारण है कि आज भी उन्हें समस्त व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, यदि जीवन में कभी आपका विश्वास डगमगाने लगे तो भगवान जगन्नाथ की इस लीला को याद कीजिएगा। याद कीजिएगा कि जो चीज हमें बाहर से अधूरी दिखाई देती है वह भीतर से पूर्ण भी हो सकती है। और यह भी याद रखिए कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे। जब मन खाली होता है तभी उसमें भगवान का प्रकाश उतरता है। इसलिए जब अगली बार एकादशी आए तो केवल व्रत मत रखिए, अपने भीतर छिपे क्रोध, ईर्ष्या और अधैर्य को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो मनुष्य को प्रभु के और करीब ले जाता है। और शायद यही जगन्नाथपुरी की उस अद्भुत परंपरा का सबसे बड़ा रहस्य भी है जिसे संसार आज तक श्रद्धा और आश्चर्य से देखता आ रहा है। भक्तों कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो भी श्रद्धा से भगवान के दर्शन कर लेता है उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। वहां की हवा में भी भक्ति बसती है, समुद्र की लहरों में भी मानो भगवान का नाम सुनाई देता है। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हर भक्त को यही संदेश देता है कि जो प्रभु पर विश्वास रखता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसीलिए जगन्नाथ धाम को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। वहां पहुंचकर बड़े से बड़ा दुखी मनुष्य भी भीतर से हल्का महसूस करने लगता है। कहा जाता है कि एक बार एक वृद्ध भक्त कई दिनों की यात्रा करके जगन्नाथपुरी पहुंचा। उसके पास न धन था न कोई सहारा, वह केवल भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर आया था। लेकिन जब वह मंदिर पहुंचा तब द्वार बंद हो चुके थे। वृद्ध वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा और बोला, प्रभु मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहा, अब जब अंतिम समय में आपके दर्शन करने आया हूं तो क्या खाली लौट जाऊंगा। उस रात मंदिर के एक पुजारी को स्वप्न आया कि मंदिर के बाहर बैठा मेरा एक भक्त भूखा और दुखी है, उसे मेरे पास लेकर आओ। सुबह होते ही पुजारी दौड़ते हुए बाहर आया और उसने उस वृद्ध को आदरपूर्वक भीतर ले जाकर भगवान के दर्शन करवाए। जैसे ही वृद्ध ने भगवान जगन्नाथ की आंखों में देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह कांपती आवाज में बोला, प्रभु आपके हाथ नहीं है फिर भी आपने मुझे थाम लिया, आपके चरण नहीं है फिर भी आप मेरे पास चले आए। यही तो जगन्नाथ की महिमा है। भक्तों, वे बिना बोले भी अपने भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, बिना हाथों के भी अपने भक्तों का जीवन संभाल लेते हैं और बिना पैरों के भी वहां पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सच्ची भक्ति दिखाई देती है। इसीलिए जब लोग जगन्नाथपुरी में एकादशी माता को प्रतीक रूप में उल्टा लगता हुआ देखते हैं तो उनके मन में केवल आश्चर्य नहीं बल्कि श्रद्धा भी जाग उठती है। उन्हें एहसास होता है कि धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, धर्म वह शक्ति है जो दूसरों की आस्था बचाने के लिए स्वयं कष्ट सह ले। एकादशी माता ने यही किया था, उन्होंने अपने सम्मान से पहले भक्तों के विश्वास को महत्व दिया और यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें माता कहकर पुकारते हैं। भक्तों, जीवन में कभी ऐसा समय आए जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब लगे कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, तब जगन्नाथ जी की इन विशाल आंखों को याद करिएगा, क्योंकि उनकी आंखें केवल देखने के लिए नहीं बल्कि अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए हैं। वे हर पल अपने भक्तों को देख रहे हैं, उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं और सही समय आने पर उनकी नाव को पार भी लगा देते हैं। इसलिए कभी भी अधैर्य मत करिए, कभी भी भगवान पर से विश्वास मत हटाए, क्योंकि जिस क्षण मनुष्य का विश्वास टूटता है उसी क्षण उसका साहस भी टूट जाता है। लेकिन जो भक्त हर परिस्थिति में प्रभु का नाम पकड़कर रखता है उसके जीवन में देर जरूर होती है पर अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता
और शायद यही कारण है कि आज भी जगन्नाथपुरी की यह कथा सुनते ही लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। वे समझ जाते हैं कि भगवान की हर लीला के पीछे कोई गहरा संदेश छिपा होता है, कभी त्याग का, कभी धैर्य का और कभी अटूट विश्वास का। भक्तों, यही कारण है कि जगन्नाथपुरी की यह अद्भुत परंपरा केवल एक रहस्य नहीं बल्कि सनातन धर्म की गहराई को समझाने वाली एक दिव्य सीख बन चुकी है। आज भी जब एकादशी की पावन तिथि आती है तो लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर व्रत रखते हैं। कोई अपने परिवार की सुख शांति के लिए, कोई संतान की रक्षा के लिए, तो कोई केवल प्रभु की कृपा पाने के लिए। लेकिन जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके मन में कहीं ना कहीं एकादशी माता के उस त्याग की छवि अवश्य जीवित रहती है। जगन्नाथपुरी की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य कितना आवश्यक है। कई बार मनुष्य जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। महारानी का मन भी बुरा नहीं था, वे केवल चिंता और भय में पड़ गई थी, लेकिन एक क्षण का अधैर्य युगों तक याद रखी जाने वाली घटना बन गया। फिर भी भगवान ने उस भूल को भी अपनी लीला में बदल दिया। यही तो प्रभु की सबसे बड़ी महिमा है, वे अपने भक्तों की गलतियों को भी कल्याण का मार्ग बना देते हैं। इसीलिए भक्तों, कभी अपने जीवन की कठिनाइयों से घबराए मत। कई बार जो घटना हमें दुख देती है वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। बस भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जब मनुष्य सब छोड़ देता है तब भी प्रभु अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। और यही संदेश जगन्नाथ जी के अधूरे दिखने वाले स्वरूप में भी छिपा है। वे हमें बताते हैं कि पूर्णता शरीर में नहीं बल्कि प्रेम में होती है, भक्ति में होती है। जिस हृदय में सच्चा विश्वास हो वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। तो भक्तों, जब भी एकादशी आए श्रद्धा से व्रत रखिए, मन को शांत रखिए, क्रोध और अहंकार से दूर रहिए और भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हुए यही प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे भीतर भी ऐसा विश्वास भर दीजिए जो हर परिस्थिति में अडिग रहे। ऐसी भक्ति दीजिए जो कभी स्वार्थ से दूषित ना हो, और ऐसा धैर्य दीजिए कि हम आपकी हर लीला को प्रेम से स्वीकार कर सकें। जय जगन्नाथ। एकादशी माता की जय। महाराज इंद्रद्युम्न की जय।